Welcome students. I am Rita taking your 8th chapter today of Rainbow, Journey to the End of the World. ये पाठ आपका प्रकृति के लिए जो हम इतनी बेध्यानी रखते हैं और हम उसको नष्ट करने में लगे हुए हैं, बिना सोचे समझे हम कुछ भी अपनी भौतिकवाद के लिए, अपने सुख शांति के लिए हम हर चीज़ डिमोलिश कर रहे हैं, रिवर्स की रास्ते बदल देते हैं, पहाड़ों को तोड़ देते हैं और हम सब चीज़ें नेचर के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। ये उसी के लिए हमें एक मॉरल है, हमें सिखाया गया है कि एक एक छोटी छोटी चीज़ भी जो भगवान ने बनाई है, प्रकृति ने, वो उसकी इतनी वैल्यू है कि अगर हम उसको छेड़ेंगे तो उसका प्रकोप हमारे पर हमें सहन करना पड़ेगा और हमें ही उसका भुगतना पड़ेगा नुकसान। तो हम आज अपने लिए, अपनी भावी आगे जो जनरेशन आने वाली है, उन सब के लिए हमें प्रकृति को बहुत संभाल के यूज़ करना चाहिए। उसके साथ छेड़छाड़ करना बिल्कुल उचित नहीं है। ये पाठ इसी के ऊपर बनाया गया है। अब इस पाठ में एंटार्क्टिका एक जगह है, एंटार्क्टिका जहाँ पे टोटल आइस ही आइस है, 90% एंटार्क्टिका। आपको सुना होगा ज्योग्राफी में आर्कटिक, एंटार्क्टिक, बिल्कुल एंड ऑफ द वर्ल्ड जो है। तो वहाँ पर स्कूल के 10th के हाई स्कूल के बच्चों को लेकर के एक एक्सपेडिशन गया था, एक ट्रिप ले गए थे वहाँ पर एंटार्क्टिका पर। वहाँ पर स्टडी एंटार्क्टिका क्यों गए? क्योंकि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत सरल है, वहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ के टोटल जो एनवायरनमेंट है ना, वो इतना पीसफुल और शांत है कि वहाँ पर जाकर के आप पूरा देख सकते हैं कि एक एक अगर बर्फ़ पिघल भी रही है तो एक बर्फ़ के पिघलने से भी कितना असर पड़ता है। और आप उसको ऑब्वियसली कोई डिस्टर्बेंस नहीं है वहाँ पर, तो आप लोग नेचर को बहुत पास से देख सकते हैं कि नेचर का कैसा एक्शन होता है, नेचर कैसे अपने आप काम करता है वहाँ पे। क्योंकि सिटीज़ में बाहर इधर तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता, हम इतने हसल बसल में बिज़ी रहते हैं और यहाँ पे इतनी सारी बिल्डिंग्स, भाग दौड़ की ज़िंदगी। तो इसलिए वो शांत जगह पे एंटार्क्टिका पे स्कूल के बच्चों को, 10th के बच्चों को ले गए थे। और बच्चों को क्यों ले गए थे? क्योंकि बच्चे ही अगर भावी हमारा भविष्य हैं। अगर बच्चे जीवन में समझ जाएँ कि हमें प्रकृति के साथ ही सामंजस्य बिठा के जीना है, प्रकृति हमारी माँ है, तो उसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो हमको आगे जो जनरेशन है वो सुख शांति से अपना जीवन जी सकेंगे। अब मैं इंग्लिश में थोड़ा बोलती हूँ। एंटार्क्टिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टडी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। एंटार्क्टिका वर्तमान, पास्ट भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए हमारा प्लैनेट जो अर्थ है, हमारा जो ग्रह है जिसमें हम रहते हैं अर्थ, उसके लिए बेस्ट जगह एंटार्क्टिका है जाने के लिए। एन एक्सपेडिशन विद हाई स्कूल स्टूडेंट्स, उस नाम का क्या था एक्सपेडिशन का जो ट्रिप ले गए थे, स्टूडेंट्स ऑन आइस वेंट टू एंटार्क्टिका वेयर देर इज़ 90% ऑफ आइस। एंटार्क्टिका में 90% आइस है। इट इज़ टेकन टू ब्रिंग अवेयरनेस टू वॉट वी आर डूइंग टू आवर होम द अर्थ एंड हाउ कैन वी सेव आवर नेचर। ये इसलिए ले गए बच्चों को कि दिखाने के लिए, उनमें सजगता लाने के लिए, उनमें अवेयरनेस आए कि हम छेड़छाड़, हम अपनी प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं और हम अपने जो रहने का हमारा जो अर्थ है, जो हमारा घर है, उसके साथ उसमें आप आगे फ्यूचर में अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो वो कभी हमारा प्लैनेट अर्थ रहने लायक ही नहीं रहेगा। तो अब इसमें नेचर एनवायरनमेंट एकेडमिक शोकेल्स्की वॉज द रशियन वेसल विच हेडेड टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट। जिस वेसल में वो गए थे बैठ करके, उसका नाम है एकेडमिक शोकेल्स्की उसमें, और वो रशियन वेसल है। और ये लोग कहाँ गए? बहुत, जो एंटार्क्टिका सबसे ठंडी, सबसे ड्राई और सबसे हवादार जगह जो कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका, वहाँ गए स्टडी करने के लिए। द जर्नी बिगैन एट 13.9 डिग्री। जर्नी शुरू हुई इतनी डिग्री पर, नॉर्थ की तरफ गए वो। दे क्रॉस 9 जोन्स। कितनी जोन्स क्रॉस करी? 9 जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड 3 इकोस्फीयर। इतना क्रॉस करके वो एंटार्क्टिका पहुँचे। 650 million years ago there was only one supercontinent called गोंडवाना। आज से 650 मिलियन साल पहले खाली एक गोला ही था, कुछ भी नहीं था, कोई कॉन्टिनेंट नहीं थे, कुछ नहीं था, कोई अलग से डिवीजन कुछ नहीं हुआ था। एक गोंडवाना, एक बहुत बड़ा एक आकार का बस एक गोला था, इसका नाम था गोंडवाना। द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर विथ फ्लोरा एंड फोना। उस टाइम पे क्लाइमेट काफ़ी गर्म था, फ्लोरा और वनस्पति और फोना वहाँ पर काफ़ी पर्याप्त था। लेटर गोंडवाना ब्रोक इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स। अब बहुत सालों तक तो गोंडवाना ही रहा, फिर वो 7 कॉन्टिनेंट्स में विभाजित हो गया
एंड हिमालयाज भी उसी का पार्ट है। 500 मिलियन ईयर्स अगो तक तो डायनासोर भी थे, डायनासोर्स थे और वर एग्जिस्टिंग, और जब वो डिसअपियर हुए तो मैमल्स आ गए। मैमल्स का, हम भी मैमल का ही पार्ट हैं कि ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस विद नेचर वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग। हम जो इतनी इंटरफेरेंस कर रहे हैं नेचर के साथ, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम एक फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल कैलामिटीज़, और बहुत सारी नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं भी हम फेस कर रहे हैं क्योंकि हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। द ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग एंड द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग। जो ओजोन लेयर है हमारी, वो धीरे धीरे घटती जा रही है, उसकी परत पतली होती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने और वार्निंग कॉन्स्टेंटली, वैज्ञानिक बराबर से चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो थोड़े दिन में यहाँ से हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन ही विलुप्त हो जाएगी। इवन द स्मॉलेस्ट ग्रास, फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है चैप्टर में, एक बहुत समुद्री ग्रास है, घास है समुद्री, जो उसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। वो बहुत छोटी ग्रास है समुद्र महासागर में, वो भी अगर इफेक्ट हो जाए नेचर से तो उसके दिस इज ओनली गेट्स अफेक्टेड, दिस ओनली इज इनफ टू डिस्टर्ब द होल फूड चेन। अगर एक फाइटोप्लैंक्टन, एक घास भी अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी पूरी फूड चेन, जो खाद्य श्रृंखला है, पूरी डिस्टर्ब हो जाती है एक घास से भी। क्योंकि जो घास खाने वाले जो जीव जंतु हैं समुद्र में, उन पे इफेक्ट होगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनके ऊपर जो बड़े जीव हैं समुद्र के, सागर के, वो उनको खाने को नहीं मिलेगा जब वो नहीं होंगे। और उनसे दूसरे जो बड़े वो हैं मछलियाँ और वो सब शार्क वगैरह, तो उनको नहीं मिलेगा खाने को। तो अगर हम एक एग्जाम्पल दिया है कि एक फाइटोप्लैंक्टन भी हमने अगर डिस्टर्ब कर दिया तो पूरा सर्वाइवल या बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, टू डिस्टर्ब द होल बायोडाइवर्सिटी। एंटार्क्टिका सिंपल इकोसिस्टम, एंटार्क्टिका ही क्यों गए? क्योंकि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत सिंपल है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है नहीं, वैरायटी नहीं है कुछ, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, कोई ह्यूमन मार्कर्स नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। प्रूव्स टू बी द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी द एनवायरनमेंट। तो हमको एनवायरनमेंट स्टडी करने के लिए अंटार्कटिका से बढ़िया जगह कोई नहीं थी। तो वहाँ पे हम पूरा नज़दीकी से देख सकते हैं कि प्रकृति का जादू क्या है। अब लेसन हमें क्या मिला इस पार्ट से कि इवन इफ़ द स्मॉल थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, बिग थिंग्स विल फॉल इन इट्स प्लेस। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप जगह पर आ जाएंगी। मतलब क्या कि जैसे हम छोटी, मतलब अपनी तरफ से हर ध्यान रखेंगे कि भाई हमें पेड़ों को, वृक्षों को नहीं काटना है, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है, हमें पहाड़ों को नहीं छेड़ना है, हमें अपने खाली भौतिकवाद के लिए हमें हर जगह पे अपनी लालच के मारे और उसके मारे हम हर जगह नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो हमें नहीं करेंगे तो बड़ी चीज़ें जीवन में अपने आप हमें उपलब्ध होंगी और उसमें कहीं पे भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीज़ें दे विल फॉल इन इट्स राइट प्लेस। I think you have got the lesson from this chapter and it's a very important chapter because प्रकृति एनवायरनमेंट के लिए ये आपके लिए जानबूझ के चैप्टर्स में ऐड किया, लेसन कोर्स में, सिलेबस में ऐड किया जाता है कि हम प्रकृति को हमेशा संभाल के रखें। ये हमारी धरोहर है जो हमारे आगे, आज हमें वर्तमान में हमारा साथ देगी, आगे हमको अपने भावी जनरेशन के लिए छोड़ के जाना है इसको एकदम स्वस्थ और एकदम उनके जीने लायक, जहाँ पे उनको भी फ्रेश एयर, ऑक्सीजन मिले और उनके पास भी सारी वृक्षों की छाया हो और उनका जीवन भी एकदम सुखद और वो हो। तो इसलिए हमें नेचर के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है। आज इस चैप्टर में आपने को मैंने ब्रीफ में समरी बता दी है, डिटेल में तो आप कभी भी क्वेश्चन आंसर्स को कभी अपन लेटर डिस्कस कर सकते हैं जब कभी स्कूल खुल जाएंगे तो, नहीं तो ऑनलाइन दोबारा आप कहेंगे तो मैं दूसरी क्लासेस एक चैप्टर की दोबारा क्वेश्चन आंसर भी लेना शुरू कर दूँगी। अभी तो मैं खाली आपको समरी दे रही हूँ हर चैप्टर की। ओके, टेक केयर, meet in the second class.